आज अछनेरा में चुनावी पीरियड के दौरान रालोद के समर्थकों के साथ आपने मीटिंग की है। किस विषय में मीटिंग की है? देखिए, चुनाव अपनी जगह पर है और खेती किसानी की समस्याएं, खेती किसानी के मुद्दे अपनी जगह पर हैं। चुनाव अपनी जगह पर चलेगा, किसान अपनी समस्याओं को लेकर मीटिंग भी करेगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो अपने हक की मांग भी करेगा, जरूरत पड़ेगी लड़ाई भी करेगा। तो आज हम यहाँ अछनेरा में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, लोकदल के हमारे सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं। अभी जल्दी ही अछनेरा मंडी में बैठेंगे और वहाँ एमएसपी की मांग करेंगे, सरसों की एमएसपी की मांग करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्र का किसान इस समय मार्च का महीना है तो हमारे यहाँ सरसों की जो खेती है, फसल है, वो कट चुकी है और किसान उसको लेके मंडी में जा रहा है। तो मंडी में किसान को सरसों का भाव 4000 या 4200 के आसपास मिल रहा है, जबकि उसकी एमएसपी 5650 रुपया सरकार के द्वारा घोषित है। तो अभी तक प्रशासन ने आगरा में सरसों के लेवी नहीं खोली है और उसके सरकारी खरीद केंद्र नहीं खोले हैं, तो इससे किसान को बड़ा भारी घाटा हो रहा है। किसान चाहता है कि उसकी सरसों सरकारी खरीद केंद्रों के द्वारा लेवी के माध्यम से एमएसपी पर खरीदी जाए। तो उसके लिए आज हम लोगों ने मीटिंग की है। क्षेत्र का पूरा किसान इस बात को लेकर असंतुष्ट है कि उसकी जो सरसों है वो बहुत कम दामों में बिक रही है। किसान लगातार वैसे ही घाटे की खेती कर रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग बैठे हैं और हम लोगों ने योजना बनाई है कि सोमवार को हम लोग इसी विषय को लेकर सरसों की एमएसपी पर खरीद को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। और किसानों ने तय किया है कि 15 मार्च तक या तो आगरा में सरसों की लेवी खुलेगी और अगर नहीं खुलेगी तो किसान इकट्ठा होकर अछनेरा की जो मंडी है उसमें वहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बैठेगा और सरसों खरीद केंद्र को खोले जाने और सरसों की एमएसपी पर बिक्री को लेकर उसकी मांग करेगा। आज इसी विषय पर हमारी मीटिंग है और उसको लेकर हम आगे जाने वाले हैं। अभी कल से हमारी गाँव में पंचायतें शुरू होंगी, जिसमें किसान को हम लोग एकजुट करके और इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे और किसानों का इसमें समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो एमएसपी की मांग और जो लेवी की मांग खोलने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये अछनेरा क्षेत्र के किसानों की ही मांग है या कोई पार्टी स्तर से आदेश आया है? नहीं, देखिए, ये पूरे ज़िले की समस्या है और सरसों तो पूरे ज़िले में होती है और बड़ी तादाद में सरसों हमारे यहाँ पैदा होती है। होना तो ये चाहिए था। अभी तक जो राजनीति हमारे यहाँ क्षेत्र में हुई है, हमारे यहाँ 3 फसलें, प्रमुख फसलें हैं, आलू की फसल, सरसों की फसल और गेहूं की फसल। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में सरसों अनुसंधान केंद्र खोले जा सकते थे, यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जा सकता था, तो इससे किसानों को बड़ा लाभ हो सकता था। तो वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अभी हम चाहते हैं कि हमारी जो सरसों है इसकी सरकार ने एक एमएसपी की घोषित कर रखी है 5650 रुपया, तो कम से कम किसानों की सरसों इस एमएसपी पे तो बिके। अभी भाव मिल रहा है 4000 का, तो किसान क्या करेगा? उसका तो न जोत का खर्चा निकल रहा है, न बीज का खर्चा निकल रहा है, न पानी का खर्चा निकल रहा है, तो किसान कहाँ जाएगा? तो क्या लगता है कि किसान की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि अब तो रालोद भी एनडीए का हिस्सा है और रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि जब विपक्ष में रालोद था तो लगातार किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब तो सत्ता के साथ उन्होंने अपना हाथ मिला लिया है। तो क्या लग रहा है? और साथ ही जो वर्तमान में जो सांसद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से, वो भी राष्ट्र स्तर पर जो किसान मोर्चा बीजेपी का बना हुआ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में एमएसपी पर सरसों की खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव अपनी जगह पर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। चुनाव का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, वो राजपाट की लड़ाई है। नहीं तो जनता के पास सिर्फ एकमात्र ताकत होती है वोट की। हाँ, वो जनता के पास मौका है। लगभग 15 मार्च तक तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और 1 महीने के अंदर वोट भी पड़ जाएंगे। तो जनता के पास फिर ये मौका 5 साल बाद दोबारा से आएगा। तो जनता को जब 5 साल से न्याय नहीं मिल रहा है, लगातार हमने देखा कि आपने जब बाजरे का समय था, बाजरे की खरीदारी हो रही थी मंडियों में, उस समय भी लेवी नहीं खोली गई थी, तो आपने बड़ा प्रयास किया,
आपने घेराव भी किया, तहसील पर ज्ञापन भी दिया, लगातार मांग उठाई, उसके बावजूद ही वो खुल पाई। ऐसे ही सरसों की बात है, तो जब आप विरोध में थे तब भी आप लगातार मांग कर रहे थे, अब आपने सत्ता के साथ हाथ भी मिला लिया आपकी पार्टी ने, फिर भी किसानों की समस्या हल नहीं हो पाई है, फिर भी हाथ मिला लिया पार्टी ने। कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, जनता गुमराह हो रही है। इस चीज़ को क्लियर करिए कि आखिरकार पार्टी का विजन क्या है। देखिए, बहुत स्पष्ट स्थिति है। हम कल भी किसानों के साथ थे, हम आज भी किसानों के साथ हैं। सत्ता के साथ आए हैं, गठबंधन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस गठबंधन में हम लोग आए इसीलिए हैं कि किसानों की जो समस्याएं लंबे समय से कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ी हुई थी, उन समस्याओं का हम लोग समाधान कराने के लिए आए हैं, उन समस्याओं का समाधान लेने के लिए आए हैं। हम किसानों के हक को दिलवाने के लिए आए हैं। सत्ता में हम आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि हम सत्ता में बैठेंगे और किसान मायूस होकर अपने घर पर बैठेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और सत्ता और सरकारें बनती किस लिए हैं? सत्ता और सरकारें बनती ही समस्याओं के समाधान के लिए हैं। किसानों के मुद्दों को हल करना है, ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है और होनी भी चाहिए। तो हम भी इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं, गठबंधन के साथ खड़े हैं, और हमारा गठबंधन किसानों के इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए ही हुआ है। इसमें कहीं किसी को किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हम सत्ता के साथ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन है। लेकिन हमारे किसानों के मुद्दे हमारे साथ हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम सत्ता और सरकार के साथ आए हैं, और उनका समाधान हमें कराना है, हर कीमत पर कराना है। भाई, अब जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, ये कोई सरकार इसके खिलाफ थोड़ी है। सरकार ने तो एमएसपी की घोषणा कर ही रखी है। समस्या कहाँ है? समस्या प्रशासन के साथ है। प्रशासन लापरवाह है। प्रशासन नहीं चाहता कि वो एमएसपी के लिए खरीद केंद्र खोले, वो एमएसपी के लिए लेवी खोले। प्रशासन हमारा जो पहला प्रयास होगा वो प्रशासन पर दबाव बनाना होगा कि सरकार की नीयत के अनुसार चलिए। सरकार चाहती है कि दलहन और तिलहन की सारी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाए, ये सरकार चाहती है, सरकार की ही नीति है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है अधिकारियों के स्तर पर। तो हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार को हम बता ही चुके हैं, ज्ञापन भी देंगे, अधिकारियों को भी हम ज्ञापन देंगे। इसीलिए तो हम ज्ञापन की बात कर रहे हैं कि पहले हम सोमवार को ज्ञापन देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि किसानों को ज़रूरत है इस समय एमएसपी पर जो लेवी है उसे आप खोलिए, जिससे एमएसपी पर किसानों की सरसों बिक सके। जब वो ऐसा नहीं करेंगे, इसके बाद भी लापरवाही करेंगे, तो हम पूरी ताकत से अड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। पहले आपकी पार्टी विपक्ष में थी, मजबूती से किसानों की हक की लड़ाई लड़ रही थी, अब रूलिंग पार्टी के साथ है आपकी पार्टी और चुनावी पीरियड है। अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं, घेराव करते हैं या धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं किसानों की हक की लड़ाई के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी की तरफ से कोई आदेश आता है कि भाई चुनावी पीरियड के समय इस प्रकार का माहौल ना बनाए जिससे कि मतदाता गुमराह हो, या जो भी गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी है, आपकी पार्टी का भी गठबंधन उस प्रत्याशी के साथ, उसकी वोटिंग प्रतिशत पर फर्क पड़े या दूसरी जगह वोट जाने के आसार किसानों की तरफ से दिखें, ऐसा कुछ अगर संदेश आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस अलग को जलाने के बाद बीच में दिखाई ना दें या फिर दूरी बना लें, या ऐसा कोई पार्टी की तरफ से कोई आदेश है कि भाई आपको इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्योंकि इस समय फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाए हैं उनका बहुत भारी तादाद में विरोध हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, जनता तो कर ही रही है। देखिए, हम गठबंधन के साथ हैं और जनता का विरोध और सहयोग ये जनमत है, इसी को जनमत कहते हैं। तो जनता को कुछ बातें हो सकता है उनकी पसंद नहीं आई होंगी, तो वो अपना विरोध में आपको ऐसा विरोध साथ दिख रहा है, तो हमारा वो विषय नहीं है। हम गठबंधन के साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि जो ज्ञापन हम देने वाले हैं एमएसपी के लिए, सरसों की एमएसपी के लिए, तो उस पर गंभीरतापूर्वक अधिकारी विचार करेंगे। क्या लग रहा है वो ठीक है? एमएसपी की मांग आप उठा रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी बात है, किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पर्सनल भी आप लड़ते रहते हैं, आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन जैसे अब चुनावी पीरियड है, थोड़ी चुनाव की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार जो दोबारा से बीजेपी ने जो राष्ट्र अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, उन्हें यहाँ पर उतारा है, तो वो किसानों की जो अपेक्षा रहती है उन पर खरा उतर पाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, वो खुद एक किसान नेता रहे हैं और उन्होंने भी किसानों की खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
अब बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण इस समय जनता का मत कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है या कोई रोष है, आक्रोश है। तो ये ऐसा होता है, राजनीति है ये। इसमें देखिए 100% लोग किसी भी व्यक्ति के कार्य से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ा मत होता है भाई। जब वो चुनाव लड़े तो आप ऐसे देखिए 20 लाख वोटर हैं हमारी फतेहपुर सीकरी लोकसभा में, तो उस 20 लाख वोटर में से भी उनको उस समय लगभग 6.5 लाख के आसपास वोट मिला था। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? तो लोग तो उस समय भी असंतुष्ट थे और आज भी जो लोग असंतुष्ट हैं, अब वो ये चुनाव में देखने वाली बात होगी कि उनकी संख्या, उनका मत कितना प्रतिशत है। तो संतुष्टि और असंतुष्टि और ये तो राजनीति का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है। हम गठबंधन के साथ हैं, हमारी पार्टी गठबंधन के साथ है, हमारा कार्यकर्ता गठबंधन के साथ है। बाकी का जनमत जनता के ऊपर है, उनका जो निर्णय होगा वो सब कुछ सिरोधार्य है, उसमें कोई विषय नहीं। जब आप गठबंधन के साथ हैं और जो प्रत्याशी हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, तो क्या प्रशासन उनसे भड़के हो रहा है? अगर वो चाहें तो एक फ़ोन कॉल करके और ले भी तो वो कभी भी खुलवा सकते हैं, फिर धरने की क्या ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? उनके लिए मेरी समझ से उनके लिए एक छोटा सा काम है, किसी भी अधिकारी पर अगर वो फ़ोन करके इस समस्या के बारे में अवगत कराते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय शासन से ज़्यादा प्रशासन हो रहा है, या प्रशासन का कोई भी अधिकारी शासन की मंशा को जमीनी स्तर तक लाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अगर उनसे पर्सनली मेरा जो मानना है कि सांसद जी या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के सांसद राजकुमार चार, अगर वो कहें तो। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब इस समय देखो वो चुनाव में व्यस्त हैं और जो लोग चुनाव की तरफ जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस समय उनकी व्यस्तता अलग तरह की है और किसानों की समस्या अलग तरह की है। तो अब हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, किसानों के बीच के हैं। तो अब किसानों की समस्या के लिए हम लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो पहले तो मांग ही करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे, इसमें कोई नहीं। तो देखिए जनता इस समय, क्षेत्र की जनता इस समय भारी समस्या का सामना कर रही है। लगभग आप ही ने बताया कि लगभग 1,500 प्रति क्विंटल पर नुकसान हो रहा है उन्हें, किसान का हो रहा है। और मैं इसको लेकर ऐसी क्या व्यस्तता है कि जनता के हित में जो काम अभी होना चाहिए, चुनावी पीरियड है, एक सिर्फ मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो लास्ट 5 या 10 मिनट में जो बात कहनी होती है वो हो जाती हैं। 10 मिनट भी समय नहीं निकाल पा रहे। ऐसी चुनाव के समय अगर व्यस्तता है तो जनता फिर से अगर उन्हें दोबारा से जिताकर दिल्ली भेजती है तो फिर आगामी 5 साल में तो बहुत बिजी हो जाएंगे। ये जनता बार बार इसी बात को कह रही है कि इन 5 सालों में तो हमें दिखाई नहीं दिए, अगली बार तो पता नहीं। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे सवाल आपके हैं कि जिनका जवाब उन्हीं को देना है और हमारा जो विषय है वो बहुत गंभीर है और हम बहुत गंभीर विषय को लेकर यहाँ खड़े हैं और बहुत जल्दी निश्चित तौर पर आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि किसान परेशान है और किसान को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान के जीवन में अगर 1,500 रुपये कुंटल का उसकी एक फसल पर अगर घाटा है तो इसे मैं किसान का दुर्भाग्य कहूँगा। सत्ताएं, सरकारें ये अपनी जगह पर हैं, कायम रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन किसान का भी जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान मजबूत होगा तो ये राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे चौधरी चरण सिंह जी की, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा यही है और हम उस विचारधारा पर कायम हैं। उस विचारधारा के लिए हम जिए हैं, उस विचारधारा के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम मरेंगे। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के अनुयायी हैं और हमारे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा एक ही है कि हमें किसानों के लिए जीना है, किसानों के लिए मरना है और इस देश के किसान को मजबूत करना है, क्योंकि मजबूत राष्ट्र का रास्ता खेती और किसानी से निकलता है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, हम उस पर चल रहे हैं। बाकी आपने पहले भी कहा है कि हमारा एक दल से गठबंधन है, अपने अपने दलों की अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, अपनी अपनी कार्यशैलियाँ हैं। हमारी कार्यशैली बहुत स्पष्ट है। हमारा और किसानों का जो संबंध है वो शरीर और आत्मा का संबंध है। हम उनके न दुख को देख सकते हैं, न उनके किसी कष्ट को हम सह सकते हैं। हम ज़रूरत पड़ेगी तो उनके हर दुख सुख में सारी चीज़ों से ऊपर उठ के काम करेंगे। अभी हमें लग रहा है कि किसान का बहुत नुकसान हो रहा है तो हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं और एमएसपी की जो मांग है वो कोई सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार की नीति है। हम केवल ये चाहते हैं
कि वर्तमान में जो प्रशासन है वो सरकार की नीति का पालन करे। वो आपकी बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी मांग भी जायज़ है। किसानों के हित में अगर ये काम हो भी जाता है तो किसानों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन आपको पता ही कि इस समय किसान बिजी है, आलू की खुदाई चल रही है, सरसों की कटाई चल रही है, लगभग एक 20-25 दिन बाद गेहूँ की भी कटाई प्रारंभ हो जाएगी। लगभग 1 से 1.5 महीने किसान काफ़ी बिजी रहने वाला है। इसी दौरान अगर वही काम आप धरना या एक प्रशासन को झुकाने के लिए जो भी आप बैठक करके रणनीति बना रहे हैं, वो काम करने के बजाय अगर आप पर्सनली या किसानों को ले जाकर आप सांसद जी से मिलकर, अब तो आपकी पार्टी और उनकी पार्टी ये समझ लो गठबंधन में तो एक ही विचारधारा है, तो आप उनको उनके माध्यम से अगर आप प्रशासन पर फ़ोन करवा रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो लेवी के संचालक हैं, उन पर अगर फ़ोन करवा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आज आप अगर सूचना करवाते हैं तो शायद हो सकता है कल या परसों से ही प्रारंभ हो जाए। ये काम मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है उसकी अपेक्षा। अब आप दोनों में से कौन सा काम फिलहाल में चुनेंगे जिससे कि किसानों की समस्या का निवारण हो सके? मैंने पहले ही आपसे कहा है, हम कोई तोप तलवार तमंचा लेके सीधे लड़ने कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा है कि हम लोग सोमवार को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं, तो उस ज्ञापन में हम यही बात करने वाले हैं, उनसे कहेंगे कि सरकार की जो नीति है उसका आप पालन करिए, आप लेवी खोलिए, सरसों की लेवी खोलिए, यही बात हम उनसे करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये तो अंतिम बात है कि प्रशासन इसके बावजूद भी अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर उसमें अन्य नेताओं से भी बात की जाएगी। हमारे भी दल के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी, अब क्यों गठबंधन का विषय है तो हम उनके नेताओं से भी बात करेंगे। और जब कोई बात नहीं बनेगी तो अंतिम रूप से हम किसान के हित के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम मंडी पर बैठकर वहाँ MSP मांगने का भी काम करेंगे, हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये अंतिम विषय है, उससे पहले हम रास्तों पर चलेंगे। कई रास्ते हैं, अभी हमारा हमें ज्ञापन देना है तो वो एक रास्ता है, अधिकारियों से वार्ता करनी है वो भी एक रास्ता है। तो इन सारे रास्तों पर हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कोई हम सीधे लड़ने ही कहीं जा रहे हों, लेकिन तैयारी हमारी है, क्योंकि यही समय है। अगर मार्च में लेवी नहीं खुली तो वो लेवी किसी किसान के काम की नहीं होगी, क्योंकि किसान की तो सारी सरसों मंडी में बिक चुकी होगी और वो 4000 के भाव बिक जाएगी। इसके बाद अगर लेवी खुल भी जाती है तो किसान के किस काम की है साहब? किसान का तो जो घाटा नुकसान होना था वो हो ही चुका होगा। तो इस किसान को हमें बचाना है, हमें इसके लिए लड़ना है। हम इस संकल्प के साथ आए हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है और उसी पर हमें काम करना है। इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और उसी रणनीति पर हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।